नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमू जी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनीमिया टेस्ट कंपोनेंट के बारे में। मतलब कि अगर आप में एनीमिया है या फिर डॉक्टर ने ऐसा लग रहा है कि आपको एनीमिया हो सकता है, तो कौन कौन सी टेस्ट करना चाहिए। एनीमिया प्रोफाइलिंग बोल के ये टेस्ट आता है, तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, तो उसमें सारे डिटेल्स आज यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है हीमोग्लोबिन। एनीमिया को चेक करने के लिए हमें हीमोग्लोबिन की जाँच करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ये देखा जाता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन जो एक प्रोटीन होता है ब्लड में, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए हीमोग्लोबिन का ज़रूर और प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए अगर किसी के शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो गया, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली उनमें एनीमिया के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ब्लड में ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन कम होने की मतलब ही एनीमिया होता है। अब देख लेते हैं कि इसका नॉर्मल रेंज क्या है। हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज जो है वो मेल के लिए, पुरुषों के लिए 13.5 से लेकर 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर आता है। फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए 12 से लेकर 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर का आता है। अब बात करते हैं एबनॉर्मल वैल्यू इंडिकेटर के बारे में। अगर हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम हो तो उसका क्या इंडिकेट करता है? देखो, लोअर हीमोग्लोबिन ही एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन काउंट कहा जाता है। इंडिकेट करता है एनीमिया को। कुछ कुछ केसेस में एनीमिया बहुत ही सीवियर होता है जब हीमोग्लोबिन काउंट बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है। ठीक है, किसी की हीमोग्लोबिन अगर 5 या 6 इस बीच चला गया तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपको मेडिकल अटेंशन चाहिए, आपको हॉस्पिटल में दाखिल होना है और उसमें प्रोसेस जो है आगे बढ़ाना होता है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा कंपोनेंट, और यहाँ पे है हीमाटोक्रिट। हीमाटोक्रिट चेक किया जाता है ब्लड की। हीमाटोक्रिट एक ही ब्लड टेस्ट से ही होता है। क्यों परफॉर्म किया जाता है हीमाटोक्रिट टेस्ट करने के? टू मेजर द परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल, मतलब शरीर में कितने परसेंट रेड ब्लड सेल है। हीमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल का ही कंपोनेंट है। रेड ब्लड सेल मतलब आरबीसी का ही कंपोनेंट है। तो ब्लड में कितना टोटल आरबीसी है, मतलब कितना आरबीसी इन द टोटल ब्लड वॉल्यूम, वो चेक किया जाता है इन हीमाटोक्रिट एनालिसिस। नॉर्मल रेंज हीमाटोक्रिट की क्या है? फॉर मेल और मेन के लिए 38.8 से लेकर 50% तक जो होता है हीमाटोक्रिट कंपोनेंट होना चाहिए, और फीमेल्स के लिए ये 34.9 मतलब 35 से लेकर 44.5% का होता है। अब इसका एबनॉर्मल वैल्यू इंडिकेटर के बारे में भी जान लेते हैं, और वो एबनॉर्मल वैल्यू ऑब्वियसली लोअर हीमाटोक्रिट को ही एबनॉर्मल कहा जाता है। हायर जनरली यहाँ पे नहीं होता है, लोअर ही होता है। लोअर हीमाटोक्रिट भी एनीमिया को ही इंडिकेट करता है, और सेवियरिटी ऑफ एनीमिया, मतलब एनीमिया कितना सीरियस है, वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ हीमाटोक्रिट डेफिशिएंसी के ऊपर। मतलब कितने अमाउंट में हीमाटोक्रिट आपके शरीर में कम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं तीसरी ऐसे इंडिकेटर जो एनीमिया टेस्ट के लिए आता है, वो है रेड ब्लड सेल काउंट। मतलब आपके शरीर में कितना रेड ब्लड सेल है, कितना आरबीसीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आरबीसी काउंट ये क्यों परफॉर्म किया जाता है? वही बात है, क्योंकि आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन कैरी होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, आरबीसी एक कोशिका, एक सेल है, तो आरबीसी हीमोग्लोबिन को कैरी करता है। तो टोटल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ ब्लड हम कैलकुलेट करते हैं। और इसका नॉर्मल रेंज की बात करें तो फॉर मेन नॉर्मल रेंज 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन सेल्स। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो आप सोच लो 4.5 इंटू 10 लाख मतलब 45 लाख से लेकर 55 लाख सेल्स पर MCL पर ये होता है। वहीं पे वुमन के लिए, महिलाओं के लिए 40 लाख से 50 लाख में 4.5 से 5 मिलियन सेल्स पर MCL ये यहाँ पे आता है। उसके बाद बात करते हैं एबनॉर्मल वैल्यू इंडिकेटर। यहीं पे भी लोअर नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल काउंट, ये भी एनीमिया को ही इंडिकेट करता है। और जितना ज़्यादा, मतलब जितना कम होगा आरबीसी, जितना कम होगा रेड ब्लड सेल, उतना ही ज़्यादा चांस है आप एनीमिया की सेवियरिटी उतना ही ज़्यादा होंगे। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ कंपोनेंट, मीन कॉर्पस वैल्यू वॉल्यूम के बारे में। MCV बोला जाता है, मीन कॉर्पस वैल्यूम और मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम बोल के MCV बोल के आप देख सकते हो। क्यों परफॉर्म किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि ये MCV जो है ना, वो एवरेज साइज ऑफ रेड ब्लड सेल को मेजर करता है। मतलब आप में जो रेड ब्लड सेल्स हैं हो सकते हैं वो कम हो, इसके कारण एनीमिया हो। कुछ कुछ एनीमिया में रेड ब्लड सेल तो उतना मात्रा में ही रहता है, मगर वहाँ पे रेड ब्लड सेल का जो एवरेज साइज होना चाहिए उससे बहुत छोटा हो जाता है। अगर रेड ब्लड सेल्स
का साइज छोटा हो जाएगा तो वो कम अमाउंट में हीमोग्लोबिन को कैरी करेगा, कम ऑक्सीजन को कैरी कर पाएगा। इसीलिए ये एमसीवी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मल रेंज फॉर मेल, पुरुषों के लिए 80, और पुरुष और महिला दोनों केसेस में, क्योंकि ये अलग से जेंडर स्पेसिफिकली चेंज नहीं होता, 80 से 100 FL ये होता है इसका यूनिट। और बात करते हैं एबनॉर्मल वैल्यू इंडिकेटर, तो यहाँ पे आपको ये बता दे कि ये भी हाई एमसीवी वैल्यू के तौर पे आता है। इंडिकेट लार्जर रेड ब्लड सेल, मतलब रेड ब्लड सेल लाल कोशिका होता है ब्लड की, वो अगर साइज में बड़ा हो जाए, कुछ एनीमिया में उसकी साइज जो है बड़ा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया के अलग अलग प्रकार होते हैं, कुछ एनीमिया आयरन की कमी से होता है, कुछ एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी के कारण हो रहा है, कुछ एनीमिया होता है जब रेड ब्लड सेल की साइज ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो जाए तो वो दिक्कतें खड़ा करती हैं और वो प्रॉपरली ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता, उसको हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में MCV मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और लो MCV भी होता है जहाँ पे रेड ब्लड सेल की जो साइज़ है वो कम हो जाता है, जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में या फिर थैलेसेमिया में देखा जाता है। तो देखो ये दोनों केसेस में ही अगर रेड ब्लड सेल लाल कोशिका की साइज़ ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है वो भी प्रॉब्लम है, उसमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। अगर साइज़ ज़रूरत से ज़्यादा छोटा है तो वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या फिर थैलेसेमिया कॉज करता है। अब बात करते हैं और एक इंडिकेटर के बारे में, वो होता है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन और MCH। ठीक है, तो मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन के बारे में अब देखो ये क्यों परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन क्या होता है, एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन ईच रेड ब्लड सेल। नॉर्मली जब हम कैलकुलेट करते हैं हीमोग्लोबिन को, HB कैलकुलेशन मतलब ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन है, और जब हम बोलते हैं मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन उसका मतलब यही हो जाता है कि हर एक रेड ब्लड सेल में कितना हीमोग्लोबिन है। तो अगर हर सेल में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है वो दिक्कत है ना। तो नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए फॉर मेन और वुमेन दोनों केसेस में ही 27 to 31 पिकोग्राम इसका अमाउंट होता है। पिकोग्राम बहुत ही कम अमाउंट कैलकुलेट होता है, हम ग्राम तक हम सीमित रहते हैं नॉर्मली, बस उसके बाद नैनोग्राम पिकोग्राम ये सब आता रहता है, राइट। तो ये 27 to 31 पिकोग्राम अमाउंट होना चाहिए। अब देखो एबनॉर्मल वैल्यू इंडिकेटर क्या कहता है यहाँ पर, एबनॉर्मल वैल्यू हाई MCH, मतलब हर एक रेड ब्लड सेल में ज़रूरत से ज़्यादा हीमोग्लोबिन आ जाना। यहाँ पे भी एक कंडीशन है सच एज विटामिन B12 और फोलेट डिफिशियंसी। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की मात्रा कम है तो उसको फोलेट डिफिशियंसी भी कहा जाता है, बस सिंपल वर्ड में फोलिक एसिड डिफिशियंसी। तो फोलेट डिफिशियंसी या फिर विटामिन B12 डिफिशियंसी में हर एक रेड ब्लड सेल में ज़्यादा MCH मतलब ज़्यादा हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। अब हो सकता है कि हर एक रेड ब्लड सेल में ज़रूरत से कम हीमोग्लोबिन मौजूद हो, तो लो MCH, और ये कुछ कंडीशन में होता है जैसे कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, वहाँ पे MCH की वैल्यू भी कम होता है, MCV की वैल्यू भी कम होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं दूसरी पैरामीटर हियर, और यहाँ पे बात करें मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन MCHC। ओके, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन, ये क्या चीज़ है MCHC और क्यों परफॉर्म किया जाता है। देखो ये बात ये होता है कि ये MCHC परफॉर्म किया जाता है हर एक रेड ब्लड सेल के अंदर क्या एवरेज कंसेंट्रेशन है हीमोग्लोबिन का, ये देखा जाता है। मतलब टोटल अमाउंट ऑफ कितना हीमोग्लोबिन है वो नहीं, वो अलग चीज़ है, वो हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हर एक हीमोग्लोबिन जो है उसमें कितना कंसेंट्रेशन है हीमोग्लोबिन का, हर रेड ब्लड सेल के अंदर कितना हीमोग्लोबिन की कंसेंट्रेशन है उसको मेजर किया जाता है MCHC में। ठीक है, और यहाँ इसका नॉर्मल रेंज क्या आता है, इसका नॉर्मल रेंज फॉर मेल पुरुषों के लिए और फीमेल महिलाओं के लिए एक ही है, 32 to 36 ग्राम पर डेसीलीटर, ये कंसेंट्रेशन होना चाहिए। अब एबनॉर्मल वैल्यू इंडिकेटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लो MCHC हो सकता है, ये इंडिकेट करता है कि मतलब हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है रेड ब्लड सेल के अंदर उसका कंसेंट्रेशन बहुत ही कम है, तो वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं और एक पैरामीटर, और ये आखिरी पैरामीटर है एनीमिया ब्लड टेस्ट की, वो आता है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, RDW, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। ठीक है, RDW में क्या देखा जाता है इसके बारे में डिटेल में बात करें। देखो क्यों RDW टेस्ट किया जाता है, क्योंकि टू एक्सेस द वेरिएबिलिटी इन द
रेड ब्लड सेल साइज। मतलब ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल है, लाल कोशिका है, उसकी साइज में क्या फ्लक्चुएशन है, उसमें उसके साइज में क्या वेरिएबिलिटी है, उसको मेजर किया जाता है। मतलब नॉर्मली किसी इंसान के शरीर में जो रेड ब्लड सेल है, लाल कोशिका है, उसका नंबर भी फिक्स रहता है और उसका साइज भी फिक्स रहना चाहिए, और उसका जो साइज है वो उसका सेल साइज जो है वो ओवरऑल ब्लड के अंदर नॉर्मल एक रेंज में वैरी करता है। मतलब है, देखो, किसी रेड ब्लड सेल बहुत ज़्यादा साइज में बड़ा है, किसी के साइज बहुत कम है, ऐसा नहीं होता है, एक रेंज बाउंड होता है। अगर इसमें वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, मतलब कुछ रेड ब्लड सेल्स बहुत ही छोटा है साइज और कुछ ब्लड सेल्स बहुत ही बड़ा इन साइज हो गया, तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, राइट। तो इसके लिए नॉर्मल वैल्यू रेंज क्या है? नॉर्मल वैल्यू रेंज फॉर मेल एंड फीमेल बोथ 11.5 से लेकर 14.5% तक होता है। मतलब जो चेंज होता है, वेरिएशन होता है साइज में, उसका परसेंटेज वैल्यू 11 से 14-15% तक मैक्सिमम होना चाहिए। अगर वेरिएंस 15% से ऊपर है या फिर 10% से नीचे है तो एबनॉर्मल वैल्यू कहता है, राइट। और एबनॉर्मल वैल्यू इंडिकेटर क्या है यहाँ पर? देखो, हाई RDW, हाई रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, क्या इंडिकेट करता है? वेरिएशन इन रेड ब्लड सेल साइज, राइट। मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन नजर आना, राइट। इसको हम एनिसोसाइटोसिस बोलते हैं, एनिसोसाइटोसिस और एनाइजोसाइटोसिस, ठीक है। मिक्स्ड एनीमिया में ये देखा जा सकता है, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी में, फोलेट डेफिशिएंसी में, ये सारे प्रकार की जो डेफिशिएंसी एनीमिया है वहाँ पे हाई RDW हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें, ये सारे पैरामीटर्स एक एनीमिया टेस्ट पैरामीटर्स में आता है, एनीमिया टेस्ट रिपोर्ट में आता है। और रिपोर्ट कैसे करना है? बहुत ही सिंपल बात है, आपसे ब्लड लिया जाएगा और बस एक ही ब्लड लेने से सारे के सारे टेस्ट हो जाएगा। इतने सारे टेस्ट एक ही ब्लड से, हीमोग्लोबिन, हिमाटोक्रीट, रेड ब्लड सेल काउंट, ये सारे डायरेक्ट ब्लड से, और मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, ये सारे टोटल 7 प्रकार का जो टेस्ट है यहाँ पे किया जाता है एक ही ब्लड लेने के बाद। उससे पता चल जाता है कि कोई पेशेंट एनीमिक है या नहीं, किस प्रकार का एनीमिया है, और बेस्ड ऑन दैट प्रकार के एनीमिया सेम सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट, अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट है, उस ट्रीटमेंट को गाइड किया जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट एनीमिया टेस्ट और एनीमिया प्रोफाइल टेस्ट इन ब्लड। आशा करते वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।